दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वक्त आप लोग ज्यादातर किसानों की ही खबरें सुनते होंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारे देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टियां मिलकर किस तरीके से हमारे देश की जनता को बेवकूफ बना रही हैं और कौन कौन से गुल खिला रही हैं, आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कभी किसी चुनाव में गठबंधन भी कर सकती हैं? ऐसा नामुमकिन लगता होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है अभी 2-3 दिन पहले। कहां पर हुआ है ये गठबंधन, किस चुनाव में हुआ है और क्यों हुआ है, वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग बिहार चुनाव के बाद ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, कांग्रेस के बहकावे में आकर ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे और ओवैसी साहब को टारगेट कर रहे थे, बिहार की हार का जिम्मेदार ओवैसी को मान रहे थे। वो लोग कहां हैं, जरा सामने आए। अब पता चलेगा कि बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब है या फिर कांग्रेस है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर रोजाना ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमले करती रहती हैं, इसको देखते हुए तो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये दोनों पार्टियां कभी किसी चुनाव में गठबंधन भी कर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की ऐसी दुश्मन दिखती हैं हम लोगों को। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ये दोनों पार्टियां कभी एक हो सकती हैं। आप किसी बीजेपी समर्थक के सामने बीजेपी की थोड़ी सी बुराई करते हैं ना, तो वो सामने से छूट कर यही कहता है, तू देशद्रोही है, तू कांग्रेसी है। मतलब बीजेपी समर्थक की नजर में कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है, कांग्रेसी होना इस देश में गुनाह है। उनके अनुसार हमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके की सोच है बीजेपी सपोर्टर की, यानी उनको भी लगता है कि बीजेपी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन है। लेकिन ये दोनों पार्टियां कैसे आपको बेवकूफ बना रही हैं, आइए आपके सामने रखता हूं। ये राजनीति जो है ना, कुछ भी करवा सकती है इन नेताओं से। राजस्थान के अंदर अभी जिला परिषद के चुनाव हुए थे। उस जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। राजस्थान के अंदर एक और पार्टी है जिसका नाम है बीटीपी। इस जिला परिषद के चुनाव में बीटीपी पार्टी की जीत हो रही थी, मुखिया भी बीटीपी पार्टी का ही बनना था। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और भाजपा आपस में गठबंधन कर लेती हैं और गठबंधन करने के बाद ये बीटीपी पार्टी को हरा देती हैं, दोनों पार्टियां मिलकर। और बाद में कांग्रेस की तरफ से मुखिया चुना जाता है। तो जिला परिषद के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन करके राजस्थान के अंदर बीटीपी पार्टी को हरा दिया। ये बीटीपी पार्टी वही है जिसने राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने में पूरी भूमिका निभाई थी। राजस्थान में जब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जब बागी तेवर अपनाए थे, तो उस वक्त यही बीटीपी पार्टी सामने आई थी और इसी के 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, अपना समर्थन दिया था। इन्हीं दोनों विधायकों की वजह से कांग्रेस राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बचाने में कामयाब हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने बीटीपी के साथ बड़ा धोखा किया और भाजपा से उन्हें हाथ मिला लिया, गठबंधन कर लिया और बीटीपी को हरा दिया। इस हार के बाद बीटीपी के जो विधायक थे वो बहुत ही ज्यादा भड़क गए। बीटीपी के अध्यक्ष छोटू भाई ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं। ये गठबंधन इसलिए करते हैं दूसरी पार्टियों के साथ दूसरे राज्यों में जाकर, ताकि जो और पार्टियां हैं राज्य की वो आगे ना बढ़ सकें। ये दोनों एक दूसरे का विरोध इसीलिए करते हैं ताकि और जो क्षेत्र की पार्टियां, इन लोगों को ऐसा महसूस हो कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन ये दोनों पार्टियां एक हैं, ऐसा कहना है छोटू भाई का। क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने राजस्थान में गठबंधन किया, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। ट्विटर पर भी ये ट्रेंड चलाया गया था कि कांग्रेस बीजेपी एक है। कहां हैं वो लोग जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते थे, आज वो लोग चुप क्यों हैं? खासकर उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो लोग ओवैसी साहब को कांग्रेस की बातों में आकर बीजेपी की बी टीम बुला रहे थे, ओवैसी साहब के बारे में गलत गलत टिप्पणियां कर रहे थे। कहां हैं आज वो लोग? ओवैसी साहब ने तो बीजेपी को कहीं पर भी समर्थन नहीं दिया। ओवैसी साहब भी हमेशा यही बात कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। इस पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट करके जरूर बताना। और वो लोग कमेंट जरूर करें जो कांग्रेस की बातों में आकर ओवैसी साहब को बी टीम बोल रहे थे बीजेपी की। कमेंट करके जरूर बताना कौन है बीजेपी की बी टीम।